आज का हमारा टॉपिक है मोडालिटीज़ ऑफ डायग्नोसिस इन प्रेगनेंसी। सो फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ इन प्रेगनेंसी। ये जो है एक एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू ये असेस किया जाता है कि जो फिटस है उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स तो फिटस को कॉज नहीं हुआ है, उसको असेस किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस करना मैटरनल एंड फिटल जो मोर्टालिटी रेट है ड्यू टू इन्फेक्शन और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उसको कम करना। टू चेक फिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चा का ग्रोथ जो है वो वूम में प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको असेस करने के लिए। और गिव द पेरेंट्स द चांसेस टू प्रिपेयर और डिसेबिलिटी फॉर लाइक्लीहुड ऑफ द स्टील बर्थ। जैसे फिटस को कोई डिसऑर्डर है या डिसेबिलिटीज़ है, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ है, तो उस कंडीशन में पेरेंट्स जो है उनको प्रिपेयर करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। देन जो मेथड होता है डायग्नोस करने का वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नॉन इन्वेसिव मेथड और सेकेंड वन इज़ इन्वेसिव मेथड। अब हम देख लेते हैं कि नॉन इन्वेसिव मेथड और इन्वेसिव मेथड होता क्या है। तो नॉन इन्वेसिव मेथड क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन यूट्रस फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ये जो है इसमें वो सारे प्रोसीजर्स आते हैं जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होते हैं, ठीक है, जिसमें लिसनिंग टू फिटल हार्ट साउंड और आगे हम देखेंगे। देन इन्वेसिव मेथड। अब इन्वेसिव मेथड में क्या होता है? ये एक मेडिकल प्रोसीजर है दैट इन्वेट द बॉडी मतलब जो इंटरनल बॉडी है, जैसे यूजिंग बाय कटिंग, पंचरिंग द स्किन, इंसर्टिंग इंस्ट्रूमेंट, इसके थ्रू जो है डायग्नोसिस प्रोसीजर जो है उसको किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ को, जिसको हम इन्वेसिव मेथड बोलते हैं। अब नॉन इन्वेसिव मेथड और इन्वेसिव मेथड में कुछ कुछ प्रोसीजर्स आते हैं जिसको हम देखेंगे। देन सबसे फर्स्ट है नॉन इन्वेसिव मेथड, जिसमें पहला क्या आ रहा है? अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी मोस्ट कॉमन जो डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जो ऑल गायनिक जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं मदर को। ये एक जो अल्ट्रासाउंड है उसमें क्या वो करते हैं, हाई वेव्स ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे जो इंटरनल ऑर्गन है और टिश्यूज़ है उसका इमेज क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। अब यूजेस, इसका यूजेस क्या होता है? अर्ली प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, फिटल डेथ है, और लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, अगर फिटल डेथ हो गया है उसको असेस करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज़ कार्डियोटोपोग्राफी। कार्डियोटोपोग्राफी क्या होता है? ये भी एक नॉन इन्वेसिव मेथड है, ठीक है। इसमें जो है रिकॉर्ड किया जाता है फिटल हार्ट को, कि फिटल हार्ट रेट को असेस किया जाता है कि कोई कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट तो फिटस में नहीं है, उसका हार्ट प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको। और उसके अलावा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को भी असेस किया जाता है कार्डियोटोपोग्राफी के थ्रू। देन थर्ड है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, इसको एनएसटी बोलते हैं। ये एक सिंपल पेनलेस प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें एवरी 20 मिनट्स में क्या करते हैं, जो फिटल हार्ट रेट है उसको मॉनिटर करते हैं। देन फिटल हार्ट साउंड के अलावा इसमें क्या होता है, जैसे मदर का यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को भी असेस करने में जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है वो हेल्प करता है ड्यूरिंग लेबर। देन आता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इसमें क्या किया जाता है? थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इनटू द एमनियोटिक सैक, कि एमनियोटिक सैक में अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज प्रॉपर अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है या नहीं है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये प्रोसीजर जो है वो किया जाता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बोलते हैं। देन आता है इन्वेसिव मेथड। अब इन्वेसिव मेथड क्या होता है? इन्वेसिव मेथड जिसमें पंचर करके कट करके सैंपल निकाला जाता है और उसको डायग्नोसिस के लिए से भेजा जाता है, ठीक है।
तो इन्वेसिव मेथड में पहला क्या है, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग क्या होता है, एक प्रीनेटल टेस्ट होता है। इसमें टिश्यू का जो सैंपल, कोरियोनिक विली से टिश्यू का सैंपल लिया जाता है, ठीक है, प्लेसेंटल टिश्यू का, और क्या किसके लिए, टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इसका क्या यूज़ है, अगर फिटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, क्रोमोसोमल डिसेबिलिटीज़ अगर शो हो रहा है, तो उसको असेस करने के लिए कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग जो है वो किया जाता है। देन है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है, इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसको 14 to 16 वीक में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को 10 to 50 ml फॉर कल्चरल टेस्ट। इसको कैसे कलेक्ट करेंगे, इंसर्ट द नीडल थ्रू एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, इन एमनियोटिक सैक। और एमनियोसेंटेसिस क्यों परफॉर्म किया जाता है, कोई भी डिसऑर्डर को, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है और अदर कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज अगर फिटस को कॉज तो नहीं हो रहा है, इसको डिटेक्ट करने के लिए एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। देन हमारा है फिटोस्कोपी। फिटोस्कोपी जो है वो बेसिकली 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाता है, ठीक है। ये जो प्रोसीजर है उसमें इंटरनली जो है फिटस को डायग्नोस किया जाता है, इवॉल्वेट एंड किया जाता है कि कोई कंजेनिटल डिफेक्ट फिटस में प्रेजेंट नहीं है, उसको असेस करते हैं, ठीक है। ये भी एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म किया जाता है। इमेज में जैसे शो हो रहा है उसके एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू फिटोस्कोप को इंसर्ट किया गया है, ठीक है, और ये जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट किया जाता है। देन आता है कॉर्डोसेंटेसिस। कॉर्डोसेंटेसिस में क्या हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड सैंपल कहाँ से, जो फिटस के अम्बिलिकल कॉर्ड है वहाँ से लिया जाता है और टेस्ट के लिए भेजा जाता है। इसको भी ये डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कोई डाउन सिंड्रोम तो फिटस में नहीं है, कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर्स फिटस को हो रहा है, उसको डायग्नोस करने के लिए जो है ये कॉर्डोसेंटेसिस परफॉर्म किया जाता है। देन हमारा आता है मैटरनल अल्फ़ा फीटोप्रोटीन टेस्ट। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन टेस्ट में क्या करते हैं, लेवल ऑफ अल्फ़ा फीटोप्रोटीन इन द मदर ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। इसको मदर के ब्लड के थ्रू ही असेस किया जाता है, ठीक है। इसको क्यों परफॉर्म करते हैं, फिटस में कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, उसको असेस करने के लिए जो है ये किया जाता है, ये अल्फ़ा फीटोप्रोटीन टेस्ट को। सो ये था हम लोगों का इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। थैंक यू।